असलम ने धड़कते दिल के साथ दुल्हन का घूंघट उठाया। घूंघट के उठाते ही उसके अरमानों पर पानी फिर गया था। असलम ने फौरन घूंघट गिरा दिया। अपनी दुल्हन को देखकर असलम का दिमाग भन्ना गया था। वो उसे अपने ख्वाबों की शहजादी के बजाय किसी भूतहा फिल्म की हीरोइन लग रही थी। असलम ने अपने दांत पीस लिए और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बड़ी भाभी बरामदे में टहलते हुए अपने रोते हुए मुन्ने को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। असलम उनके पास चला गया। मेरे साथ आइए भाभी। असलम भाभी का हाथ पकड़कर बोला। हुआ क्या है? भाभी उसके तेवर देखकर हैरान थी। पहले अंदर चलिए। असलम उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गया। ये दुल्हन पसंद की है आपने मेरे लिए? असलम ने दुल्हन का घूंघट झटके से उठाकर भाभी से पूछा। मुझे क्या पता था कि तुम सूरत को अहमियत दोगे। मैंने तो सीरत परखी थी, भाभी बोली। आपसे किसने कह दिया कि सूरत वालों के पास सीरत नहीं होती? असलम ने जल भुनकर भाभी से पूछा। अब जैसी भी है इसी के साथ गुजारा कर लो, इसी में सारे खानदान की भलाई है। बड़ी भाभी नसीहत देकर चलती बनी। उठो यहाँ से और दफा हो जाओ। असलम ने गुस्से में मुमताज से कहा। मैं कहाँ जाऊं? मुमताज ने सहमकर पूछा। उसकी आंखें भर आई थी। भाड़ में, असलम ने झल्लाकर बोला। मुमताज चुपचाप बेड से उतरकर सोफे पर जाकर बैठ गई। असलम ने बेड पर लेटकर चादर ओढ़ ली और सो गया। सुबह असलम की आंख देर से खुली। उसने घड़ी पर नजर डाली। 9:30 बज रहे थे। मुमताज सोफे पर गठरी बनी सो रही थी। असलम बाथरूम में घुस गया और फ्रेश होकर कमरे से बाहर आ गया। सुबह सुबह छैला बनकर कहाँ चल दिए देवर जी? कमरे से बाहर निकलते ही छोटी भाभी ने टोक दिया। दफ्तर जा रहा हूँ, असलम ने होंठ सिकोड़कर बोला। मगर तुमने तो 15 दिन की छुट्टी ली थी। अब मुझे छुट्टी की जरूरत महसूस नहीं हो रही। दफ्तर में भी सभी असलम को देखकर हैरान थे, मगर उसके गुस्सैल मिजाज को देखते हुए किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। शाम को असलम थका हारा दफ्तर से घर आया तो मुमताज सजी धजी हाथ में पानी का ग्लास पकड़े उसके सामने खड़ी थी। मुझे प्यास नहीं है और तुम मेरे सामने मत आया करो, असलम ने बेहद नफरत से कहा। जी, कहकर मुमताज चुपचाप सामने से हट गई। और सुनो, तुमने जो चेहरे पर रंग रोगन किया है इसे फौरन धो लो। मैं पहले से ही तुमसे बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे और डराने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अपना नाम भी बदल डालो, ये तुम पर सूट नहीं करता। असलम ने मुमताज की बदसूरती पर ताना कसा। मुमताज चुपचाप आंसू पीते हुए कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद मुमताज ने खुद को पूरी तरह से घर के कामों में मशरूफ कर लिया। वो यही कोशिश करती कि असलम और उसका सामना कम से कम हो। दोनों भाभियों के मजे हो गए थे। उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। एक दिन मुमताज किचन में बैठी सब्जी काट रही थी। तभी असलम ने किचन में दाखिल होकर कहा, ए सुनो। जी। मुमताज उसे किचन में देखकर हैरान थी। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, ये तलाकनामा है, इस पर साइन कर दो। असलम ने हाथ में पकड़ा हुआ कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या? मुमताज ने हैरत से देखा और सब्जी काटने वाली छुरी से अपना हाथ काट लिया। उसके हाथ से खून बहने लगा। जाहिल! असलम ने उसे घूर कर देखा। शक्ल तो है ही नहीं, अक्ल भी नहीं है तुम में। और उसने मुमताज का हाथ पकड़कर नल के नीचे रख दिया। मुमताज आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। असलम ने एक पल को उसकी तरफ देखा। आंखों में उतर आए आंसुओं को रोकने के लिए जल्दी जल्दी पलकें झपकाती हुई वो बड़ी मासूम नजर आ रही थी। असलम उसे गौर से देखने लगा। पहली बार वो उसे अच्छी लग रही थी। वो उसका हाथ छोड़कर अपने कमरे में चला गया। बेड पर लेटकर वो देर तक उसी के बारे में सोचता रहा। आखिर इस लड़की का कसूर क्या है? सिर्फ इतना ही कि ये खूबसूरत नहीं है, लेकिन इसका दिल तो खूबसूरत है। पहली बार असलम को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने तलाकनामा फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। असलम वापस किचन में चला गया। मुमताज किचन की सफाई कर रही थी। छोड़ो ये सब और आओ मेरे साथ। असलम पहली बार मुमताज से बेहद प्यार से बोला। जी बस जरा सा काम है। मुमताज उसके बदले मिजाज को देखकर हैरान थी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें नौकरों की तरह सारा दिन काम करने की।
असलम किचन में दाखिल होती छोटी भाभी को देखकर बोला। असलम मुमताज की बाह पकड़कर अपने कमरे में ले आया। बैठो यहाँ। उसे बेड पर बैठाकर असलम बोला और खुद उसके कदमों में बैठ गया। मुमताज, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मुझे तुम जो चाहे सजा दे सकती हो। मैं खूबसूरत चेहरे का तलबगार था, मगर अब मैंने जान लिया है कि जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत चेहरे की नहीं बल्कि खूबसूरत दिल की जरूरत होती है। प्लीज मुझे माफ कर दो। आप मेरे शौहर हैं। माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मुमताज बोली। थैंक्स मुमताज, तुम बहुत अच्छी हो। असलम प्यार से बोला। अच्छे तो आप हैं जो मुझ जैसी बदसूरत लड़की को भी अपना रहे हैं। कहकर मुमताज ने हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया और रोने लगी। पगली, आज रोने का नहीं हंसने का दिन है। आंसुओं को अब हमेशा के लिए गुड बाय कह दो। अब मैं तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। और खबरदार, जो अब कभी खुद को बदसूरत कहा, मेरी नजरों में तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। ऐसा कहकर असलम ने मुमताज को अपने सीने से लगा लिया। मुमताज सोचने लगी, अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मगर उसके बाद सुबह जरूर होती है।